हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से मनीष गोयनका ने अभीरा से ये वादा किया था कि असल में दादिसा होली जरूर मनाएंगी और होली दादिसा कैसे मनाएंगी ये मनीष की परेशानी है। लेकिन यहाँ पर मनीष सिर्फ और सिर्फ अभीरा के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि दादिसा का कहना यह है कि भले पोद्दार परिवार के सदस्य होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे, लेकिन सारे रीति रिवाजों को जरूर करेंगे पूरा। और मनीष ने जो वादा किया है, यहाँ पर अभीरा से असल में मनीष अपने वादे को पूरा करते हुए नजर आता है, जिसके चलते कि यहाँ पर रखवाई जाती है एक पूजा घर में। अब इस पूजा में जो पंडित आते हैं, असल में वही पंडित जब रूही, अभीरा और अरमान को देखते हैं, तो यहाँ पर उन्हें देखने के बाद ही पंडित असल में दादिसा के सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा करते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि पंडित का कहना होता है कि असल में दादिसा के घर को अगर कोई बचा सकती है तो वो अभीरा है, और अगर कोई डुबा सकती है तो वो रूही है। ये सच्चाई जानने के बाद क्या होता है दादिसा का रिएक्शन, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा ने होली के त्यौहार को सेलिब्रेट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन मनीष गोयनका ने जहाँ अभीरा से किया था ये वादा कि वो दादिसा को होली खेलने के लिए जरूर मनाएंगे, तो वही दादिसा का कहना ये भी था कि असल में भले ही पोद्दार परिवार के सदस्य होली सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन जो भी रीति रिवाज है उन्हें जरूर मनाएंगे, उन्हें जरूर करेंगे पूरा, जिसके चलते कि यहाँ पर दादिसा घर में रखवाते हुए नजर आती है एक पूजा, और उसी पूजा में करते हुए नजर आते हैं पंडित एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, जब वो देखते हैं अरमान, अभीरा और रूही इन तीनों को एक साथ। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आने वाली है, जहां पर कि पंडित का कहना यही होता है दादिसा के से कि असल में यहाँ पर अगर कोई दादिसा के घर को बनाए रख सकती है, जोड़कर रख सकती है, आगे बढ़ा सकती है, तो वो अभीरा होगी। हालांकि यहाँ पर पोद्दार हाउस में काफी बदलाव भी आएंगे अभीरा की वजह से, और वो बदलाव पोद्दार हाउस के सदस्यों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर रूही की बात की जाए तो रूही के घर में रहने का मतलब एक खतरा है, क्योंकि यहाँ पर रूही इस घर को तोड़कर रख देगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है, जितने भी कलेश पोद्दार हाउस में हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से हुए हैं। भले ही दादिसा यहाँ पर अभीरा से नाराज थी, लेकिन दादिसा के गुस्से को और भी ज्यादा भड़काने की कोशिश दादिसा को और किसी ने नहीं बल्कि रूही रोहित पोद्दार ने की, क्योंकि यहाँ पर रूही सिर्फ और सिर्फ अरमान को हासिल करना चाहती है। रूही अरमान से प्यार करती है और रूही पूरी कोशिश करती है कि वो दादिसा की फेवरेट बहू बन सके, जो विद्या की जगह है वो रूही को मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ रूही ये कोशिश भी करते हुए नजर आए कि यहाँ पर अरमान के घर वालों को रूही की वजह से कोई भी तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से कि रूही वही करते हुए नजर आई जो कि दादिसा ने रूही से करने को कहा। अब ऐसे में पंडित की इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं दादिसा हो गई काफी ज्यादा हैरान और सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या सच में रूही पोद्दार हाउस के लिए एक खतरा है? क्या सच में अभीरा घर को जोड़कर रख सकती है? क्योंकि अभीरा तो हर वक्त दादिसा के खिलाफ जाने की कोशिश करती है, अभीरा हर वक्त घर में लड़ाइयां करवाती है, ऐसा दादिसा का मानना है। अब ऐसे में यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा को और विद्या को इस बात का पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अरमान और रूही की सच्चाई जानने के बाद ही रोहित ने घर छोड़ने का फैसला लिया था।
हालांकि अभीरा के कहने पर रोहित घर वापस आने के लिए भी तैयार थे, लेकिन यहाँ पर अभीरा के कहने पर रोहित भले ही घर वापस आ रहे थे, लेकिन वो किस्मत को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से हुआ रोहित पोद्दार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा। वह ऐसे में आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर होली के त्योहार के समय ही जहाँ नए अरमान और रूही की एंट्री होगी, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से शो का पूरा ट्रैक बदलते हुए नजर आएगा, जहाँ पर कि साफ तौर पर यहाँ पर अभीरा, अरमान और रूही ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कि रूही की पूरी कोशिश है कि वो अभीरा को 1 साल के अंदर अरमान की जिंदगी से बाहर निकाल फेंके, और रूही पोद्दार हाउस में भी इसीलिए है ताकि यहाँ पर पोद्दार हाउस के सदस्य रूही की शादी अरमान से करवा दें, और यहाँ पर घर की फेवरेट बहू होने के बाद तो यही करने वाले हैं पोद्दार हाउस के सदस्य, ऐसा रूही को लगता है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग इस बात का किया गया खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अरमान और अभीरा की एक केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, जिसके बाद की अरमान और अभीरा की लव स्टोरी की होगी शुरुआत, और इस लव स्टोरी को देखने के बाद रूही काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ पता चलने वाला है दादिसा को पंडित की कही हुई हर एक बात का सच, जहाँ पर की रूही से जुड़े हुए राजों का खुलासा होगा दादिसा के सामने। ऐसे में इस शो में काफी सारे ट्विस्ट एंड ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन आप कैसा ट्रैक चाहते हैं, कैसी कहानी चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादिसा पंडित की बातों पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से सुहासिनी असल में यहाँ पर पंडित की बातों को लक्ष्मण की रेखा मानती थी, ठीक उसी तरीके से दादिसा भी पंडित की बातों पर काफी यकीन करते हुए नजर आई, जिसके चलते कि यहाँ पर दादिसा के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही परेशानी थी कि अगर पंडित की बातें सच हो गई तो फिर यहाँ पर दादिसा का क्या होगा। असल में इस शो को लेकर क्या लगता है आपको? पंडित ने जो कुछ भी दादिसा से कहा उसके जरिए यहाँ पर क्या बदलाव आ सकते हैं पोद्दार हाउस में, इसे लेकर आपके अगर कोई भी आइडिया हो तो आप हमें कमेंट कर हमें शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।